जय हिंद, जय जोहार। आज है 16 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर निकलकर सामने आ रही है, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की चुनाव आयोग की तैयारी। विपक्ष के गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी ने 18 मार्च को बुलाई बैठक। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष के हमले झेल रहा चुनाव आयोग अब इसे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को यूआईडीएआई और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मतदाता सूची को आधार के साथ जोड़ने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अहम निर्णय लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की तैयारी है। यूक्रेन में शांति प्रयास के लिए पुतिन ने मोदी का जताया आभार। कहा, मोदी, चिनफिंग और अन्य नेताओं ने लगातार कोशिश की। रूस ने कहा वह युद्ध के मूल कारण का समाधान करना चाहता है। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के प्रयास के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया है। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति बनते ही इस दिशा में सक्रिय प्रयास शुरू किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके लिए पहले से प्रयास कर रहे थे। पुतिन ने यह बात गुरुवार को यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर अपने सार्वजनिक बयान में कही। वहीं अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमला, सीएम ने कहा माहौल खराब करने का प्रयास। पुलिस कमिश्नर ने हमले के पीछे आईएसआई का हाथ होने की जताई आशंका और पहली बार मंदिर को निशाना बनाते सीसीटीवी में कैद हुए आतंकी। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने साधा निशाना, आरोपितों का पता लगाने में जुटी पुलिस। कर्नाटक में सरकारी ठेकों पर मुस्लिमों को कोटा पर कैबिनेट की मुहर, भाजपा हमलावर। कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों पर मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिद्धारमैया सरकार इस संबंध में एक विधेयक चालू बजट सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करेगी। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता यानी केटीपीपी अधिनियम 1999 में संशोधन के जरिए 1 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और इस फैसले को देश के लिए घातक बताया है। पाक का झूठ उजागर, बीएलए का दावा, सभी 214 बंधक मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बंधक बनाए गए सभी 214 लोगों की हत्या करने का दावा किया है। इससे पाकिस्तान का झूठ उजागर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया था कि ट्रेन के अपहरण के बाद विद्रोहियों के सफाये के लिए चलाया गया अभियान समाप्त हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कम से कम 346 बंधकों को छुड़ाया गया और सभी 33 हमलावर मारे गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मी पाकिस्तानी एजेंट को दे रहा था खुफिया जानकारी। एटीएस ने आगरा निवासी रविंदर कुमार को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कई अहम परियोजनाओं पर चल रहा है काम। पाकिस्तानी एजेंट को सेना की कई खुफिया जानकारी व दस्तावेज भेजने के आरोप में आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के रूप में तैनात रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया है। उसे आईएसआई की महिला एजेंट नेहा शर्मा ने हनी ट्रैप में फंसाकर सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी हासिल की थी। एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात एक कर्मी के काफ़ी समय से आईएसआई के लिए काम करने की जानकारी मिली थी। समस्याओं में फंसे लोगों के लिए मददगार बनेगी तर्जनी।
अनूठा समाधान। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की एक ग्राम सभा ने पेश किया अंगूठा समाधान। जिसको मदद की ज़रूरत है उसे खतरा महसूस होने पर तर्जनी उठानी होगी। घर अथवा किसी काम में समस्या को सामना कर रहे ऐसे लोग जो शायद झिझकवश कुछ बोल ना पाते हों, साहूकारों से परेशान हों, असामाजिक तत्वों की धमकी से घबराए हों या किसी अन्य संकट में फंसे हों, ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की एक ग्राम सभा ने अनूठा समाधान पेश किया है। मददगार के लिए तर्जनी अंगुली उठाएं। करमाला तालुका के पोथरे नीलाज गांव के ग्राम सभा ने महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को इस बाबत एक प्रस्ताव पारित किया। ग्राम सभा में इस बात को स्वीकार किया गया कि समाज में भय का माहौल है और पीड़ित डर या किसी अन्य मजबूरी के कारण अपना मुंह बंद रखने को विवश हो जाते हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच भय को खत्म करना और गांव में सद्भाव और भाईचारा माहौल बहाल करना है। इसी के साथ अगली खबर है, भारत ने ट्रेन हाईजैक में हाथ होने का आरोप नकारा है। कहा पाक खुद आतंकवाद का केंद्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाक को दूसरे पर अंगुली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी इस मामले में आरोप काबुल ने किया खारिज। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के दावे को निराधार बताया। भारत ने पाकिस्तान की ओर से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक में भारत के शामिल होने के आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से नकार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हिंदी का विरोध करेंगे पर फिल्में डब कर कमाएंगे लाभ, कहना है पवन यानी पवन कल्याण का। जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शुक्रवार को तमिलनाडु के नेताओं को आलोचना की और कहा कि राज्य में कथित तौर पर हिंदी थोपने का आरोप पाखंड है। उन्होंने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन वित्तीय लाभ कमाने के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। संसदीय समिति ने की प्रसारण विधेयक जल्द लाने की पैरवी। संसद की एक समिति ने सरकार से प्रसारण सेवा यानी विनिमय विधेयक को संसद में पेश करने के लिए एक समय सीमा तय करने का सिफारिश की है। इस विधेयक के कुछ प्रावधान को लेकर विरोध होने के बाद पिछले साल इसे स्थगित कर दिया गया था। कहा संसद में विधेयक पेश करने के लिए तय की जाए समय सीमा। कुछ प्रावधान पर विरोध के बाद सरकार ने बिल को टाल दिया था। देश में परिसीमन के खिलाफ अब पंजाब भी हुआ मुखर। परिसीमन को लेकर देश भर में छिड़ी बहस में अब पंजाब भी शामिल हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि उनकी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फ़ोन पर बात हुई है। वो अपने 2 मंत्रियों को भेज रहे हैं। भगवत मान ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इधर उधर की चालें हैं। जहाँ ये जीत नहीं सकते वहाँ के राज्यों को सीटें कम कर रहे हैं और जहाँ जीत रहे हैं वहाँ सीटें बढ़ा रहे हैं। सीएम मान ने कहा जहां यह जीत नहीं सकते वहां कम कर रहे हैं सीटें। स्टालिन की बैठक में अपने 2 मंत्रियों को भेजेंगे चेन्नई। भारतमाला के तहत 19,826 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम पूरा। भारतमाला परियोजना के तहत देश में 26,425 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण के ठेके दिए गए हैं, जिनमें से अब तक 19,826 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इस सप्ताह की शुरुआत में निचले सदन को एक लिखित जवाब में बताया, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश में सड़क यातायात को सुगम बनाना है। इसमें आदिवासी और उग्रवाद प्रभावित जिलों को जोड़ना शामिल है। न्यायमूर्ति बागची 17 को लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव न्यायमूर्ति बागची को पद की शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति जय माल्या बागची के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 स्वीकृत न्यायाधीशों के मुकाबले 33 न्यायाधीश हो जाएंगे।
सेहत योजना का लाभ नहीं, निजी अस्पतालों ने बंद किया इलाज। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। 250 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है जानकारी। अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर सहित 4 सर्जरी पर भी पहले लग चुकी है रोक। 164 सेंटर स्टेट हेल्थ एजेंसी से पंजीकृत मरीज जेब ढीली करने को मजबूर। करोड़ों का भुगतान न होने के कारण जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों और डायलिसिस सेंटरों ने शनिवार से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित सेहत के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है। भुगतान नहीं होने और अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर सहित 4 सर्जरी पर रोक के चलते उन्होंने ऐसा फैसला किया है। शिंदे अजित को सीएम बनाने के ऑफर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले के प्रस्ताव को उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने किया समर्थन। भाजपा नेता बावनकुले ने पटोले को ही दिया महायुति में शामिल होने का प्रस्ताव। महाराष्ट्र में 3/4 बहुमत वाली सरकार होते हुए भी एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने हल्के फुल्के अंदाज में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को विपक्षी मोर्चे महाविकास अखाड़ी में शामिल होकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का आश्वासन भी दिया है। नाना पटोले का उक्त बयान आने के बाद राजस्व मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मयुआ को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। उन्हें नाना पटोले को ही महायुति में शामिल होने का ऑफर दे दिया। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मंत्री सिरसाट और नेता प्रतिपक्ष तानवे के बीच ठनी। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर सत्तारूढ़ शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि कब्र की मौजूदगी इस बात की याद दिलाती है कि मुगल शासक को पराजित कर यहीं दफनाया गया था। कहा कि कब्र को हटाने का आह्वान इस इतिहास को समाप्त करने की साजिश है। उन्होंने कब्र को हटाने की मांग करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो ऐसा वहां जाकर कर डालो। राज्य सरकार में मंत्री संजय सिरसाट ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने वाले क्रूर शासक की कब्र के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस सरकार ने मुझे असम में पीटा, 7 दिन खानी पड़ी थी जेल की रोटी, कहना है अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री याद किए पुराने दिन, कहा तब हितेश्वर सैकिया थे असम के मुख्यमंत्री। शाह ने असम के गोलाघाट में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का किया उद्घाटन। असम के गोलाघाट में शनिवार को लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अहोम योद्धा लाचित बरफुकन का पोर्ट्रेट भेंट करते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी थे मौजूद। इसी के साथ अगली खबर में चलते हैं। एएसआई ने फिर लिया जामा मस्जिद का जायजा, आज से होगी पुताई कराने को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का 3 सदस्यीय टीम ने शनिवार को दोबारा जामा मस्जिद का निरीक्षण किया है। एएसआई अधिकारी ठेकेदार को लेकर भी आए थे। उन्होंने बाहरी हिस्से के साथ छत पर भी जाकर देखा। माना जा रहा है कि एएसआई अपने स्तर से ही पुताई कराएगा। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने बताया कि हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में पुताई कराने का आदेश दिया है। छुट्टियों के कारण 3 दिन बीत गए, अब 4 दिन शेष रह गए हैं। एएसआई की निगरानी में रविवार को पुताई शुरू की जाएगी। पाक सहित 41 देशों के लोगों की अमेरिका यात्रा पर संकट है, बढ़ती जा रही है सख्ती। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर लगा था प्रतिबंध। चीनी नागरिकों के अमेरिका में अध्ययन पर भी पाबंदी का प्रस्ताव है। नहीं चाहता था प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेता वाशिंगटन में सड़कों पर गड्ढे व टेंट देखें। ट्रंप प्रशासन इन देशों के नागरिकों के खिलाफ व्यापक यात्रा प्रतिबंध पर कर रहा है विचार।
कनाडा में मार्क कार्नी कैबिनेट में 2 भारतवंशी मंत्री भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है। उन्होंने इस समय पद संभाला है जब ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कह रहे हैं। कार्नी ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप का सम्मान करते हैं और साथ काम कर सकते हैं, मगर ट्रंप कनाडा की संप्रभुता के प्रति सम्मान दिखाते हैं तो वे उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के राजदूत को निकाला। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनका देश दक्षिण अफ्रीका के राजदूत इब्राहिम रसूल को निकाल रहा है। उन्होंने राजदूत को सामुदायिक भेदभाव करने वाला राजनीतिज्ञ बताया जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इस कदम को खेदजनक बताया, लेकिन कहा कि वह अमेरिका के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस मामले का समाधान करेगा। वहीं दूसरी खबर की ओर चलते हैं तो सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के लिए नासा ने रवाना किया अंतरिक्ष यान। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए शुक्रवार रात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपना अंतरिक्ष यान रवाना किया है। यह 9 महीने से फंसे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लेकर आएगा। विलियम्स और विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर में तकनीकी समस्याओं के कारण पिछले जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए क्रू 10 अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस पर पहुंचने के बाद विल्मोर और विलियम्स को बुधवार को सुबह 4 बजे ईटी पर नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव के साथ रवाना होना है। हेग और गोरबुनोव सितंबर में विल्मोर और विलियम्स के लिए 2 खाली सीटों वाले क्रू ड्रैगन क्राफ्ट पर आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने जाएंगे श्रीलंका। वहीं रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता में कटौती अपराध है, कहना है गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थी के लिए मिलने वाली मानवीय सहायता में अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा की गई कटौती को अपराध बताया। एलन मस्क अगले वर्ष के अंत में भेजेंगे मंगल अभियान। एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि स्पेसएक्स का स्टारशिप्स और हैवी बूस्टर 2026 तक मंगल ग्रह के लिए लॉन्च होगा। साथ ही इस ग्रह पर मानव लैंडिंग संभवतः 2031 में शुरू होगी। एक्स पोस्ट में स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि स्टारशिप टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट और ऑप्टिमस को अगले साल के अंत में मंगल ग्रह पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लैंडिंग अच्छी तरह से होती है और परिस्थितियां मनुष्यों के लिए उपयुक्त लगती है तो मानव लैंडिंग 2029 तक शुरू हो सकेगी। स्पेन के बार्सिलोना में चालक रहित मिनी बस का परीक्षण किया गया। परीक्षण में 2.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है बस। स्पेन के बार्सिलोना शहर में विराइड और रेनो ग्रुप द्वारा प्रस्तुत एक चालक रहित मिनी बस इन दिनों चलाई जा रही है। गाजा में फिर इजराइल का हमला, 3 पत्रकार समेत 9 की मौत। गाजा में शनिवार को इजराइल के हवाई हमले में 3 पत्रकार समेत 9 फलस्तीनी मारे गए और कई घायल हुए हैं। यह हमला उत्तरी गाजा के बीत लाहिया शहर में ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और हमास के बीच दूसरे चरण के युद्ध विराम के लिए वार्ता चल रही है। वार्ता के बीच हमला होने पर हमास ने जताया विरोध, कहा अमेरिकी नागरिकता वाला बंधक छोड़ने को तैयार। मुंबई ने जीता दूसरा WPL खिताब। लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स को मिली हार। ऑस्ट्रेलिया को 6 बार विश्व चैंपियन बनाने वाली सबसे सफल कप्तान मेग लैनिंग का WPL में हार्ट ब्रेक का सिलसिला एक और बार जारी रहा। लगातार तीसरी बार लीग चरण में शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंचने वाला दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक बार फिर पहले सत्र के विजेता मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा। वहां भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ब्रबान स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर टीम को दूसरा खिताब जिताया। खेलो इंडिया में योग को प्रवेश दिलाने वाली पहली योग खिलाड़ी सौम्या बनी। उम्र 20 साल है और वह 10 साल से योग कर रही है, यानी 10 साल की उम्र में ही उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया था, उस पर ही आगे बढ़ती जा रही है। अब वह विभिन्न राज्यों में 2500 लोगों को योग प्रशिक्षण दे चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में खेल रत्न अवार्ड प्राप्त किया। वहीं खेलो इंडिया में चयनित होकर भी रिकॉर्ड बनाया। वह देश की पहली खिलाड़ी है
जिनका चयन योग वर्ग में हुआ है, अब जून में होने वाली एरोबिक्स एशियन चैंपियनशिप में भागीदारी करेगी। तो ये था आज के समाचार का मुख्य खबर जो कि आप अभी तक सुने हैं। यदि आप इस हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के रोज़ के दैनिक जागरण और दैनिक समाचार पत्रों के खास खबर के लिए यह चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने जानकार दोस्तों के बीच इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।